आदर्श टीचिंग सेंटर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है हम लोग बात करेंगे, पिछले दिन हम लोग विषम संख्या तक बात किए थे वास्तविक संख्या के परिचय में। आज जो है हम लोग इसका पार्ट 2 जो है अभी जो स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ हम अभाज्य संख्या से लेकर के इस चैप्टर का जो है वास्तविक संख्या से रिलेटेड या संख्या पद्धति से रिलेटेड जितना इस चैप्टर में क्लास 10th 9th 8th के सिलेबस में जितना सब पाठ है उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग अभाज्य संख्या से। अभाज्य संख्या, आप लोग से बस यही निवेदन है कि आप पहले वीडियो को पहले देख लें, उसके बाद फिर इस वीडियो को और एक कॉपी में नोट करते जाएं, एक तरफ से नोट करते जाएं ताकि आपको रिवीजन में क्या हो सके, हेल्प मिल सके, आप रिवीजन अच्छे से कर सकें। तो चलिए अभाज्य संख्या के बारे में जानते हैं। अभाज्य या इसी को बोलते हैं रूढ़ संख्या। रूढ़ संख्या इंग्लिश क्या होता है इसका, प्राइम नंबर। क्या होता है, प्राइम नंबर। क्या होता है बच्चों इसका इंग्लिश, प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कहते किसे हैं इसको समझेंगे। तो कहा जाता है कि वैसी संख्या मतलब वह संख्या जो एक और उसी संख्या से, क्या किसका मतलब क्या हुआ कि जो संख्या आपको दिया है एक और उसी संख्या के अलावे, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे, उसी संख्या का मतलब स्वयं के अलावे अन्य किसी संख्या से कंप्लीटली विभाजित नहीं है, पूरी तरह से विभाजित नहीं हो, उसको क्या बोलेंगे हम प्यारे बच्चों, अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या। क्या बोले बच्चों, वैसी संख्या जिसमें एक एवं स्वयं के अलावे दूसरे किसी संख्या से भाग नहीं लगे तो उसको क्या बोलेंगे, अभाज्य या रूढ़ संख्या। वैसी संख्या जिसमें एक एवं स्वयं उसी संख्या के अलावे किसी दूसरे संख्या से भाग नहीं लगे उसको क्या कहेंगे बच्चों, अभाज्य संख्या। अब इसको लिखते हैं, वैसी संख्या जिसमें एक एवं स्वयं का मतलब क्या है, उसी संख्या के अलावा, एक एवं लिख लीजिए स्वयं के ब्रैकेट में, उसी संख्या के अलावे मतलब इसके, इस दोनों को छोड़कर, अलावे किसी अन्य संख्या से भाग पूरी तरह से भाग ना लगे उसे क्या कहेंगे बच्चों, अभाज्य या रूढ़ संख्या। अभाज्य या रूढ़ संख्या या प्राइम नंबर। क्लियर होगा यहाँ तक हमको लगता है। क्या बोले, वैसी संख्या जिसमें एक एवं उसी संख्या या स्वयं के अलावे किसी दूसरी संख्या से क्या करे, भाग नहीं लगे तो उसे क्या कहेंगे हम, अभाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे हम, अभाज्य संख्या। जैसे या प्राइम नंबर इंग्लिश में, जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47, ये 1 से 50 के बीच जो है ये अभाज्य संख्या है। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47। आप इसको काउंट करोगे तो 15 होगा। कितनी संख्या होगी इसकी, 15। और 1 से 25, अब इस चीज को हम एक बार लिखते हैं, एक तरफ से हम लिखेंगे। अच्छा प्यारे बच्चों ये बताना कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, 2। और हम जानते हैं कि 2 एक क्या है, सम संख्या भी है। 2 क्या है, सम संख्या भी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2।
सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सम अभाज्य संख्या क्या है 2। आपको पूछे सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3। ध्यान से सुनना बच्चों, क्या करें, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या पूछेगा तो 3, और उसके बाद जो है एक अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछे तो 7, उसके बाद 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे तो 11, 2 अंकों की सबसे बड़ी पूछेगा तो 97। इस चीज को अभी हम नोट करेंगे एक तरफ से, आप इसको लिख लिए होंगे, हम इसको मिटाते हैं, फिर एक एक करके हम सारे पॉइंट को लिखेंगे और जानेंगे कि एक को हम अभाज्य संख्या क्यों नहीं कहते हैं। एक को अभाज्य संख्या, बच्चे बोलेंगे कि सर एक को क्यों नहीं कहते हैं, तो अब जानेंगे कि एक को क्यों नहीं कहते हैं। तो इसको समझ लीजिए, एक जो है ना, एक में या तो सिर्फ एक से, या तो सिर्फ, क्यों, अभाज्य संख्या का परिभाषा है ना, क्या परिभाषा है क्या, कि एक और उसी संख्या के अलावा, मतलब कम से कम कितना फैक्टर होना चाहिए, 2 फैक्टर, मिनिमम 2, सॉरी मैक्स 2 ही फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर उसका होना चाहिए, 2 से कम भी नहीं होना चाहिए और 2 से अधिक भी नहीं। अभाज्य संख्या का फैक्टर कितना होता है 2। तो एक जो है या तो 1 से डिवाइड होगा जो डेफिनेशन में दिया गया है, या तो 1 इटसेल्फ से डिवाइड होगा। डिवाइड आप किससे कर रहे हो, सिर्फ एक से, तो एक ही फैक्टर हुआ ना, या तो खुद से होगा या तो एक से होगा। तो एक का केवल और केवल एक फैक्टर होता है, इसी के कारण एक को अभाज्य संख्या में नहीं रखा गया। ठीक, अब पहले 2 को समझ लेते हैं। 2 को अभाज्य संख्या क्यों कहेंगे, क्योंकि देखिए 2 एक के टेबल में एक से आप 2 को इजिली डिवाइड कर सकते हो, और 2 से आराम से डिवाइड होगा, 2 से एक बार में आराम से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो इसका कितना फैक्टर हुआ, इस दोनों के अलावा किसी से भी 2 कंप्लीटली डिवाइड होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। तो ये क्या हो गया हमारा, समझ लिए कि क्यों। 3 का भी उसी प्रकार से समझ लेते हैं, 1 और 3 है सिर्फ। 5 का 1 और 5, यही 2 फैक्टर है इसका। 7 का 1 और 7 है, सिर्फ यही 2। तो जितना भी अभाज्य संख्या होगा प्यारे बच्चों, उसका केवल और केवल 2 फैक्टर होगा। ठीक, क्लियर होगा। अब बोलोगे सर ऐसा है कि 4 को क्यों नहीं कहे, इसीलिए नहीं कहे क्योंकि 4 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है और 4 से भी डिवाइड होता है। तो देखिए यहाँ 1 और 4 के अलावे किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से। हम अभी बात किए कि अभाज्य संख्या का केवल 2 फैक्टर होगा, एक 1 और दूसरा इटसेल्फ। ठीक, आपको अब हमको लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आ गया होगा कि अभाज्य संख्या क्या होता है। अब चलते हैं, इसके छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स हैं जो हमको ध्यान में रहना चाहिए, हमको याद रहना चाहिए, उस पे हम लोग पहले बात कर लेते हैं। यदि आपको पूछे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होगा प्यारे बच्चों, 2 होगा। कितना होगा, 2। दूसरा क्या है, सम अभाज्य संख्या। सम अभाज्य संख्या कितना होगा, ये भी प्यारे बच्चों कितना होगा, 2। 2 ही केवल एक ऐसा सम संख्या है जो कि अभाज्य संख्या है। 2 ही केवल एक ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य है। 2 के अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगा, सारा संख्या भाज्य संख्या होगा, क्योंकि वो 2 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। ठीक, तीसरा एक अंकों की, सॉरी पहले सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगा प्यारे बच्चों, आप देखे होंगे 3 होगा। एक अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा प्यारे बच्चों, क्या होगा प्यारे बच्चों, क्या होगा, आप देखे होंगे एग्जाम्पल में 7 होगा। ठीक है, और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या
कितना होगा 11 होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? 2 अंकों की सबसे बड़ी, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होगी। अब पूछोगे कि सर ऐसा है कि 99 क्यों नहीं होगा? तो देखिए प्यारे बच्चों, 99 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 99 में 1 से डिवाइड होगा। आप जब डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ेंगे, विभाज्यता का नियम, एक लेक्चर हम उसका भी लाएंगे, 1-2 दिन रुक करके लाएंगे, देखते हैं। तो या तो 5 खर्च करके उसको लाएंगे डिविजिबिलिटी के रूल को, तो वहां जब बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो 3 से विभाज्यता का जो नियम है वो है क्या, कि यदि अंकों का योग, जो नंबर दिया हुआ है, जो संख्या दिया हुआ है, उसके अंकों का योग यदि क्या हो, 3 से डिवाइड हो, तो यहाँ 9 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18, जो 3 से क्या होता है प्यारे बच्चों, 3 के टेबल में 6 टाइम में 18 आते हैं, कंप्लीटली डिवाइड होता है, तो ये 3 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी होगा, 11 से भी होगा, 33 से भी होगा, और फिर 99। देखो 1 और 99 के अलावा कितने 4 नंबर और से डिवाइड हो रहा है, तो ये होगा अभाज्य संख्या क्या? नहीं होगा। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या यदि कोई पूछे तो आप क्या बोलेंगे? 97। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा ऊपर से एडिट करते हैं, मिटाते हैं, क्योंकि और लिखना है और पॉइंट्स इसमें लिखने हैं। प्यारे बच्चों, आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा यहाँ, बस आप पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए और कंटिन्यू लगातार वीडियो को देखते रहिए, एक एक करके पूरे चीज को समझते जाइए और दूसरों तक भी इस चीज को आप प्रसारित कीजिए, दूसरों तक फैलाइए, ताकि दूसरे बच्चों को भी अच्छा कंटेंट मिल सके, उनका भी लाभ हो सके। तो चलिए अब क्या बोल रहे थे कि हाँ, 3 अंकों की सबसे छोटी, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होगा प्यारे बच्चों? 101 होगा। कितना होगा? 101। 3 अंकों की सबसे बड़ी, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997 हुआ। क्लियर है बच्चों? अब देखिए, अब 1 और 25 के बीच में आपको पूछे, 1 और 25 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या है? तो याद रखिएगा कुल 9 अभाज्य संख्या। हम 50 तक का एग्जाम्पल दे चुके हैं, आप उसको ध्यान रखिएगा, कुल 9 अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको कोई पूछे 25 और 50 के बीच, 50 के बीच कुल 6, अब बच्चों ये ध्यान रखना कि 1 और 50 पूछ दे, 1 और यदि 50 पूछ दिया तो क्या हो जाएगा? 9 और 6 15 लिख लेते हैं, इसको भी लिख ही लेते हैं। 1 और 50 के बीच कुल 15 अभाज्य संख्या। कितना है बच्चों? 15 अभाज्य संख्या। और चलिए थोड़ा सा ऊपर से एडिट करते हैं। पचास और 100 के बीच, 100 के बीच कुल 10 अभाज्य संख्या। कितना है प्यारे बच्चों? ठीक है, अब यही पूछ दे कि 1 और 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या है, या यदि आपको पूछ दे तो क्या बोलेंगे? लिख लेते हैं। 25 कितने हो गए? 15 पहले थे, 1 से 50 के बीच 15 और 50 से 100 के बीच कितने हैं? 10। तो 1 और 100 के बीच कुल
कितने 25 भाज्य संख्या। चलिए बच्चों यहाँ तक आप लिख लीजिएगा और इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, इस चीज को समझिएगा तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब आगे भाज्य संख्या पर चलेंगे, भाज्य संख्या को पढ़ेंगे। यौगिक संख्या या भाज्य संख्या। भाज्य या यौगिक संख्या, बिल्कुल अच्छे से ध्यान से इसको समझना है। क्या होगा, इसी को इंग्लिश में यदि लिखना है तो लिख लीजिए कंपोजिट नंबर। ठीक है, क्या होता है, वैसी संख्या जिसमें एक एवं स्वयं के अलावे, मतलब एक और उस संख्या के अलावे दूसरे संख्या से भी भाग लगे, उसको क्या कहेंगे बच्चों, उसी को बोलेंगे यौगिक संख्या। उसी को क्या कहेंगे, यौगिक संख्या या क्या कहते हो, भाज्य संख्या। वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावे, उसी संख्या के अलावे दूसरे संख्या से भी भाग लगे, उसको क्या बोलेंगे बच्चों, भाज्य संख्या बोलेंगे। वैसी संख्या जिसमें एक एवं स्वयं के अलावे अन्य संख्या से भी भाग लगे, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अब जैसे याद रखिएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4, 6, 8, 9। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 9। ऐसे ही 10 आगे क्या होंगे हमारे भाज्य संख्या। यहाँ से हमको ध्यान क्या रखना है, भाज्य संख्या का, हाँ चलिए ठीक है, अभाज्य संख्या का केवल 2 फैक्टर होता है, भाज्य संख्या का 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। भाज्य संख्या का कितने गुणनखंड, 2 से अधिक। और आप लिख लीजिएगा, जहां अभाज्य संख्या है वहां आप कहीं लिख लीजिएगा कि अभाज्य संख्या का, अभाज्य संख्या का केवल 2 गुणनखंड होते हैं। कितने गुणनखंड प्यारे बच्चों, केवल 2 गुणनखंड, एक और वो स्वयं संख्या। ये अभाज्य संख्या के लिए बता रहे हैं। चलिए ठीक है, इसको एडिट कर देते हैं। अभी भाज्य संख्या पढ़ रहे हैं, अभाज्य संख्या में आप सिर्फ इसको लिख लीजिएगा वहां। अब तीसरा क्या है, दूसरा क्या है, इसमें आपको पूछे सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है कि नहीं, सबसे छोटी, चलिए एडिट कर देते हैं। सबसे छोटी समभाज्य संख्या, सबसे छोटी, हाँ लिख लीजिए, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, विषम भाज्य संख्या कितना होगा, 9। कितना होगा प्यारे बच्चों, 9 होगा। अब समझ लेते हैं थोड़ा, 9 क्यों होगा या 4 क्यों होगा। अभी हम एक लिखे तो क्यों होगा इस चीज को। 9 में 1 से डिवाइड होता है, 1 के टेबल में 9 आता है, 3 के टेबल में आता है और 9 के टेबल में। तो देखिए 1 और 9 के अलावे क्या हुआ,
तीसरा भी नंबर आया, कौन, अलावे भी तीसरा नंबर 3 आया, जो कि 9 को डिवाइड कर रहा है। उसी प्रकार 4 में क्या होगा, 1 2 और 4, तो क्या हुआ 1 और 4 के अलावे किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से। इसी के लिए इसके कितने फैक्टर हुए, देखिए 3 हुए, इसके 3 हुए। ऐसे ही दूसरा नंबर जैसे 10 ले लिए, तो देखिए या तो 3 होगा या तो 3 से अधिक होगा, मतलब 2 से अधिक होता है फैक्टर किसका, भाज्य संख्या का। 1 2 5 10, देखिए ये किसका है, 10 का। तो सबसे छोटी 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, 10, और 2 अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या 99। दो अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या, ये 10 है बाबू, सबसे बड़ी भाज्य संख्या 99 है। हम पीछे बता चुके हैं क्यों है 99, क्योंकि 99 में क्या होता है, 1 से 3 से 9 से 11 से 33 से और फिर 99 से, इन सब से डिवाइड होता है। 1 और 99 के अलावे कितने नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, इसी के लिए क्या होगा, 99 भाज्य संख्या होगा। 3 अंकों का लिख लेते हैं, फिर उसके बाद कंप्लीट करेंगे। इसको लिख लेते हैं, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा, 100। 3 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 100, 100। और 3 अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या, ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या भी है, और 3 अंकों की जो आगे लिखेंगे वो बड़ी संख्या भी होगी, वो लेकिन भाज्य संख्या है। 3 अंकों की ठीक। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसमें और लिखने का क्या, आप अभाज्य संख्या में लिख चुके हैं कि 1 से 25 के बीच में 9 अभाज्य संख्या है, तो फिर भाज्य कितने बचे, 16। लिख लीजिए 1 से 25 के बीच 16 अभाज्य संख्या। 25 से 50 के बीच 19 अभाज्य संख्या। 50 से 100 के बीच 40 अभाज्य संख्या है। आज सबको जोड़िएगा तो कितने भाज्य संख्या हो जाएंगे, 16 19 35 40 75। 1 से 100 के बीच 75 भाज्य संख्या। चलिए बच्चों, बहुत ये यहाँ तक हम कंप्लीट किए। अब पढ़ेंगे सह अभाज्य संख्या, इसको मिटा देते हैं, फिर हम लोग सह अभाज्य संख्या को पढ़ेंगे, फिर तब परमेय संख्या और परमेय संख्या के बारे में जानेंगे। यहीं तक आज दूसरा लेक्चर रखेंगे, परिमेय और परमेय तक। ठीक, सहअभाज्य संख्या क्या होता है, को प्राइम नंबर। क्या होता है प्यारे बच्चों, होता है वैसी संख्याओं का युग्म। युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। वैसी संख्याओं का युग्म मतलब वैसी दो संख्या जिसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो, 1 हो। वैसी दो संख्या जिसका HCF कितना हो, 1 हो, वो दोनों संख्या क्या होगा, को प्राइम नंबर में होगा। लिख लेते हैं इसको, वैसी दो संख्या जिसका HCF
या आप हिंदी में लिखना या शॉर्ट में लिख सकते हो मौसो, इसको डिटेल्स में लिखना है तो महत्तम समावर्ती, महत्तम समावर्ती एक हो, उसे क्या कहेंगे? सहअभाज्य संख्या। एग्जाम्पल जिसे 2, 3, इसका देखो HCF कितना होगा? 2 का फैक्टर क्या होगा? 1 और 2, 3 का फैक्टर क्या होगा? 1 और 3। ये पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ेंगे जब अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात करेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे। जो कॉमन आ जाता है उसको क्या कर लेते हैं? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जो कॉमन आ जाता है उसको क्या कर लेते हैं? राउंड कर लेते हैं, वही क्या होता है? HCF। जब आप पढ़ोगे, आगे हम क्लास करेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे प्राइम फैक्टर मेथड से क्या करते हैं? HCF निकालते हैं। इसका HCF कितना हो गया? 1। इसी के लिए 2 और 3 क्या हो गया हमारा? को प्राइम नंबर। ऐसे ही 3, 4 भी होगा, 4, 5 भी होगा। ठीक, उसी प्रकार से आप आगे बढ़ते जाओगे, लिखते जाओगे, ये सारा क्या हो जाएगा हमारा? क्या हो जाएगा? को प्राइम नंबर। चलिए अब इसको एडिट कर देते हैं, मिटा देते हैं, फिर आगे हम पढ़ेंगे संपूर्ण संख्या को। पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, संपूर्ण संख्या के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आज दूसरा लेक्चर हम लोग संपूर्ण संख्या तक ही रखते हैं, फिर तीसरा करेंगे। ठीक है, अभी संपूर्ण संख्या को जानते हैं। संपूर्ण संख्या क्या होगा? संपूर्ण संख्या तो वैसी संख्या जिसके गुणनखंडों का योगफल, वैसी संख्या जिसके गुणनखंडों का योगफल। गुणनखंड क्या होता है कि उस संख्या में जिन जिन संख्याओं से वो इजिली डिवाइड हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो वो संख्या क्या कहलाएगा हमारा? उस संख्या का गुणनखंड। गुणनखंड पहले समझ लेते हैं। जैसे 2 का गुणनखंड क्या होगा? 1 और 2। क्यों? 2 जो है 1 से भी कंप्लीटली डिवाइड होता है और 2 से भी कंप्लीटली डिवाइड। उसी प्रकार 3 लिख दिए तो 3, 1 और 3 हो जाएगा। 4 का क्या हो जाएगा? 1, 2, 4। ये क्या हो जाएगा? गुणनखंड है। ये जो है इसके क्या? गुणनखंड है। ठीक है, ये इसके फैक्टर हैं। 2 के फैक्टर हैं, 3 के फैक्टर हैं, 4 के फैक्टर हैं। वैसे ही आप 6 का लिख सकते हो, 1, 2, 3 और 6। ये क्या हो गया? 6 का फैक्टर। तो अभी हम क्या बोले बच्चों कि संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसके गुणनखंडों का योगफल, योगफल मतलब उसको जोड़ना है, जो गुणनखंड आएंगे उसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। गुणनखंडों का योगफल क्या हो? उस संख्या का, जो संख्या होगा उसका 2 गुना हो जाए, उसे क्या कहेंगे हम? संपूर्ण संख्या। वैसी संख्या जिसके गुणनखंडों का योगफल, गुणनखंडों का योगफल उस संख्या के 2 गुनी के बराबर हो। तो उसे संपूर्ण संख्या कहेंगे। संपूर्ण संख्या क्या बोलेंगे? वैसी संख्या जिसके गुणनखंडों का योगफल उस संख्या के कितने गुने के बराबर हो? 2 गुने के बराबर हो, उसे क्या कहेंगे? संपूर्ण संख्या। जैसे देखिए 1 और 100 के बीच 2 संपूर्ण संख्या, एक 6 है और दूसरा 28 है। तो अब देखते हैं कि 6 कैसे है। तो 6 का क्या क्या फैक्टर होगा प्यारे बच्चों? 1, 2, 3 और 6। इनके अलावा किसी और संख्या से 6 कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। 1 से 1 के टेबल में 6 टाइम में आते हैं, 2 के टेबल में 3 टाइम्स में आते हैं और 3 के टेबल में 2 टाइम्स में, 6 के टेबल में 1 टाइम्स। अब क्या करना है? इसको क्या बोले हम कि इस संख्या
का दुगुना होना चाहिए, उसके फैक्टर का, गुणनखंड का योगफल जोड़। तो क्या हो, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 6। तो जोड़ जब कहा रहा है तो उसके सभी गुणनखंडों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 6 3 क्या हो गया, 9 2 11 1 12, कितना हो गया 12। तो प्यारे बच्चों ये इसका दो गुना है कि नहीं, दो गुना है कि नहीं। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 12। तो आ गया गुणनखंडों का योगफल दो गुना। जब दो गुना आया तो ये कौन सी संख्या हो गई हमारी, संपूर्ण संख्या। अब दूसरा क्या है 28। दूसरा क्या है 1 और 100 के बीच केवल 2 ही क्या है हमारा प्राइम संपूर्ण संख्या है, ठीक। एक क्या है 28। अब 28 का क्या क्या हो जाएगा फैक्टर, देखो 1 2 4 7 14 और 28। इन सभी नंबरों से ये क्या होता है 28 कंप्लीटली डिवाइड होता है। ये 28 के क्या है गुणनखंड, क्या क्या है 1 2 4 7 14 और 28, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो इसको क्या करेंगे, क्या बोले कि गुणनखंडों का योगफल करते हैं। तो 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28। आप इस सबको जब प्यारे बच्चों जोड़ोगे तो ये कितने के बराबर होगा 56। 3 4 7 7 14 14 28 और 28 कितने हो गए 56। ये कितने 56 2 गुने। तो ये देखिए ये क्या था हमारा संपूर्ण संख्या था। आप इसको देखिए नोट कर लीजिए, और जिनको थोड़ा गणित से थोड़ा गणित का बेसिक थोड़ा कमजोर है, वो भैया दीदी कोई भी हो, आप उनको भी ये दे सकते हैं, उनको भी आप शेयर कर सकते हैं, जिससे कि वो भी थोड़ा बहुत क्या कर सके, अपने मैथ को ठीक इम्प्रूव कर सके, अच्छा बना सके। और आप लोग खुद देखिए, सबों से यही रिक्वेस्ट है, और दूसरे बच्चों तक भी इसको पहुंचाने का प्रयास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।